हेलो एवरीबॉडी, हेलो, नमस्कार। आपके सामने हम अपने चैनल के साथ फिर दोबारा आ गए हैं। रोजगार गुरु चैनल के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नए रोजगार, एक नए एम्प्लॉयमेंट के साथ आज हम आपके साथ डिस्कस करने आए हैं, आपको बताने आए हैं। तो आज का जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट है, जो वैकेंसी जो है आ गई है और फिल करने का भी टाइम आ गया है, या फिल करने के टाइम कुछ दिन बाद हैं, ठीक है। वो आप उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरह से आप लोग उसको समझें, ठीक है। तो पहला जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, पहला रोजगार है, वो उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सीएचओ सीएचओ इट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है। सीएचओ यूपी एनएचएम के रेस्पेक्ट में ये आपका डिपार्टमेंट, इसमें सीएचओ की भर्ती निकाली है। सीएचओ इट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छा जो है कहते हैं स्कोप है इसमें। मैक्सिमम कह सकते हैं कि वैकेंसी यहाँ तक हमने देखा कि कोरोना काल में इनकी वैकेंसी रुकी नहीं थी, वैकेंसी इनकी आती थी, ठीक है। तो वैकेंसी जो है हेल्थ मिशन में, या कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी भरपूर आती, बहुत ज़्यादा आती है। और इसमें इट मीन्स अगर इसमें कोई डिप्लोमा डिग्री आपने किया है, जैसे हम जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, या बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, या आरएनआरएम का कोर्स कर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। तो इस तरह के जो कोर्स करते लोग हैं, तो उनको एक समझिए कि आपको श्योर वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में मिलनी है और जल्द मिलनी है। तो हम लोग इसका थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इस भर्ती की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई से हो गई है। 20 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। फॉर्म भरना, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 9 अगस्त है बच्चों। तो आप लोग जो है लेट ना करें, फॉर्म को फिल करें। बट सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन की, हमने तो कह दिया, बट क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन जिसकी जो है जीएनएम और आरएनआरएम और साथ में बीएससी या नर्सिंग से हो, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग से ये हो। इट मीन्स इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर ध्यान दिया जाए क्वालिफिकेशन, तो जीएनएम आरएनआरएम, जीएनएम आरएनआरएम, ठीक है। और एक होता है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। या बेसिक नर्सिंग का कोर्स भी होता है, अगर वो भी किए हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, तो ये सारे बच्चे जो है उसके लिए एप्लीकेबल हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। तो चूंकि ये नहीं, फॉर्म जो है जो भी इसके क्वालिफिकेशन में आते हैं वो उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका जो मिनिमम एज है वो जो है या नहीं, मिनिमम एज जो है कुछ भी हो सकता है एक लिमिट के साथ। अगर आप इस कोर्स को किए हैं, मिनिमम एज कुछ भी है डाल सकते हैं सॉरी। और मैक्सिमम एज की 35 एज है। मिनिमम एज यहाँ पर एक इट मीन्स कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप इस कोर्स को अगर किए हैं, कुछ भी मिनिमम एज है डाल सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज नॉट, मैक्सिमम एज जो दिया गया है वो जो है 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज दी गई है। और यहाँ तक के एज के जो है ये कैंडिडेट एग्जाम जो है के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो वैकेंसी इसमें है सबका कैटेगरी वाइज, इट मीन्स हमने क्वालिफिकेशन की बात कर लिया, और हमने बात कर लिया कि इसकी एज है, एज ग्रुप क्या है, कब से परीक्षा स्टार्ट हो, कब से इसके फॉर्म फिलअप करना शुरू हो गया है, ये भी हमने बता दिया, और कब तक ये फिल करेंगे, कब तक फिल करना है इसको एक बार फिर याद कर लें। 9 अगस्त इसका लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म भरने का, 9/8/2022। इट मीन्स 9 अगस्त इसका लास्ट डेट है कंप्लीट फॉर्म फिल करने का। तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। ये कंप्लीट जो है, और साथ में एज फैक्टर आप देख लें, मिनिमम जो है नॉट अलाउ, एंड 35 मैक्सिमम इसकी एज दी गई है, ओके। और साथ में हम क्वालिफिकेशन भी हमने आपको बता दिया है। बट
इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अनरिजर्व्ड के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है 2000, नंबर ऑफ सीट 2000 वैकेंसीज की है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 2000 है, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी के लिए 1350 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 1350। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल जो है वीकर हैं कैंडिडेट, उनके लिए जो है जो यहाँ पे दिया गया है 500 दिया गया है सीट, क्या दिया गया है 500 वैकेंसी दी गई है, ठीक है बेटा। और एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो दिया गया है नंबर ऑफ सीट, यानी जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए 1050, और जो है जो शेड्यूल ट्राइब है इनके लिए 100 सीटें दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 1050 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 100 सीटें दी गई हैं। तो ये हमारे सीट की, इट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं डिवाइडेशन है। 2000 जनरल के लिए, 1350 ओबीसी, 500 ईडब्ल्यूएस, और जो है शेड्यूल कास्ट क्या है 1050, और शेड्यूल ट्राइब कितने हैं 100 सीटें दी गई हैं। तो बहुत अच्छी भर्ती है, इसको आप जो है अच्छी तरह से देखें और समझें और प्रयास करें कि डेट के पहले जो है कम लास्ट डेट के पहले इसको फिल कर लिया जाए, ठीक है। और इट मीन जल्दबाजी हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम डेट के पहले इसको फिल करें। लेट लतीफ करने से क्या होता है कि लेट करने से डेट इसकी ओवर हो जाती है, बाद में होता है हमें फिल नहीं किया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दें। तो ये हमारा जो है यूपी एनएचएम के तहत सीएचओ की भर्ती है, ठीक है। और आई थिंक दैट आपको ने सब बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, एज बता दिया, और उसके जो है नंबर ऑफ सीट बता दिया है, और उसके कहते हैं, हाँ फीस की बात, सबसे बड़ी बात तो भूल गया, फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ये समझिए कि कुछ नहीं है, आपको फ्री में भरना है, कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं, इट मीन्स जीरो फीस स्ट्रक्चर। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, जीरो, इट मीन्स जीरो फीस स्ट्रक्चर दिया है। अभी तो जो जीरो दिया है और ये जीरो ही है, कोई इसमें फी लगना नहीं है ना, विदाउट एनी कॉस्ट, इट मीन्स आपको ये फीस जीरो दिया गया, ठीक है। ये हमारी तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक नए जो है वैकेंसी, एक नए जो है कह सकते हैं, इट मीन्स जो वैकेंसी आ गई जिसका हमने जो है लास्ट जो है, इट मीन्स जो हमारा लास्ट इट मीन्स जो उस चैनल का था जिसमें क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएसएसबी की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी के बारे में कुछ डिटेल हम लोग बात करते हैं कि डीएसएसबी की भर्ती में क्या क्या वैकेंसीज है, और ज़्यादा सो एजुकेशन सेक्टर में दिया गया है डीएसएसबी में, इट मीन्स टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई है उसके तहत, और अदर पोस्ट भी आए हुए हैं, क्लर्क वगैरह भी भर्ती आई है। सबसे ज़्यादा भर्ती दी गई है इसमें डीएसएसबी में जो टीजीटी जो स्पेशल एजुकेशन के तहत जो टीजीटी है उसके लिए ज़्यादा वैकेंसी दी गई है। तो हम लोग उसको देखते हैं और इसमें उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि डीएसएसबी में क्या चीज़ें हैं और क्या किसका क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी फी स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको आप नोट कर लें, समझ में आ गया होगा। तो जल्दी हरी अप, जल्दी इसको फिलअप करना शुरू कर दे, टाइम ओवर होने वाला है 9 अगस्त तक। चलिए अब हम बात करते हैं एक नए जो है रिक्रूटमेंट की, और वो हमारा है डीएसएसबी। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो है जो हमारा है, ये इसको आप ध्यान से समझें, इसमें क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या जो है इसमें, इसका डेट क्या है। तो सबसे पहले हमें अगर डेट की स्टार्टिंग करें, डेट क्या है इसका, तो डेट तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट है 28 जुलाई को, 28 जुलाई से स्टार्टिंग डेट है, यानी 28 जुलाई को लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होगा कब, 28 जुलाई को लिंक ओपन होगा, ठीक है। लिंक जो है ओपन होगा 28 जुलाई को, और इसका जो लास्ट डेट होगा 27 अगस्त होगा लास्ट डेट इसका। 27 इसका क्या है, लास्ट डेट होगा फॉर्म को कंप्लीट फिल करने की बात मैं कर रहा हूँ। 27 अगस्त का कंप्लीट फॉर्म फिल करने का इसका लास्ट डेट है। और इसका जो फी स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी स्ट्रक्चर में देखिए सबसे बड़ी पहले फी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फी पे ज्यादा लोगों को निगाह रहती है कि फी क्या है।
तो फी स्ट्रक्चर इसका जो है जर्नल, ओबीसी, ठीक है, और जो भी कैटेगरी में इट मीन्स कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो भी आएंगे उनके लिए 100 रुपए है, और एससी एसटी के लिए, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो है 0 रुपए, यानी 0 फीस है, कोई फीस नहीं है इसका, जो है कोई फीस इन लोग का नहीं है, ठीक है। इनके लिए 100 रुपए फीस रखा गया है, 100 रुपए कह सकते हैं कि इसको जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल, ओबीसी और जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो तो आपको पता होगा कि अगर हम जो है टीजीटी भर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अगर पीजीटी भर रहे हैं तो हम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है जितने भी इसमें स्ट्रीम है, सब्जेक्ट हैं, सब में अलग अलग जो है आपका सब्जेक्ट में आपको बैचलर होना चाहिए अगर टीजीटी भर रहे हैं, और अगर आप पीजीटी भर रहे हैं तो आपको वहां मास्टर डिग्री होनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है। दूसरा चीज है कि इसमें जो टोटल पोस्ट है, ये चीज बता दूं, टोटल पोस्ट 547 टोटल पोस्ट रखे गए हैं। टोटल इसकी वैकेंसी कितनी है? 547, ठीक है, 547 इसकी वैकेंसी रखी गई है। और जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप अगर हम बात करें, एज ग्रुप 18 साल मिनिमम है, 18 साल 18 ईयर्स मिनिमम है, और 52 ईयर्स जो है ये मैक्सिमम एज रखी गई है, मतलब 52 साल तक जो है हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी जो है आती रहती है, लोग फॉर्म फिल करते रहते हैं, तो 52 साल तक हम गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, है ना, पैसा देते रहिए। इससे अच्छा है वैकेंसी का जो है एक तरीके से उचित उपयोग करके, मेहनत करके इसको निकाल लिया जाए, तो 52 साल तक इसको हमको जो है फिल कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये कहना चाहें कि जो इस पूरे वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के तहत 364 पोस्ट सबसे ज्यादा है। टीजीटी स्पेशल जो हमारा एजुकेशन है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए, यानी जो कह सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए जो है भर्ती है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं ये भर्ती की जाती है, और विकलांगों के लिए कह सकते हैं। तो इसके लिए जो है टोटल फिजिकल जो वो है, यानी स्पेशल एजुकेशन के लिए कह सकते हैं SPCIA स्पेशल एजुकेशन, जिसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड द्वारा ये सब लोग आते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, और इसके लिए स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड होना चाहिए। तो ये इसमें सबसे ज्यादा भर्ती आई है, 300 जो है 64 भर्ती, 364 नंबर ऑफ सीटें आई हैं, 364 सीटें आई है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है बेटा, वो क्वालिफिकेशन क्या है कि इसमें स्पेशल एजुकेशन से बीएड आप हो, 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है स्पेशल बीएड में, स्पेशल बीएड का भी होता है ना, जैसे बीएड नॉर्मल होता है स्पेशल बीएड भी होता है, तो स्पेशल बीएड से 2 साल का डिप्लोमा आपने किया है, या आपने बैचलर स्पेशल बीएड या बैचलर डिग्री, और साथ में क्या है बैचलर डिग्री या स्पेशल बीएड 1 साल का किया है, ठीक है। और साथ में जो है पीजी डिप्लोमा या पीजी अगर आपने किया है तो साथ में स्पेशल बीएड आपका होना चाहिए। इट मीन्स स्पेशल बीएड तो अगर डिप्लोमा किया है या बैचलर डिग्री किया है या पीजी किया है तो 1-1 साल का स्पेशल बीएड होना चाहिए। अगर आपने पीजी या डिप्लोमा नहीं किया, पीजी या जो है बैचलर डिग्री नहीं किया है, तो 2 साल का स्पेशल जो है डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके लिए फिर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखें, ये हमारा DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये उसकी भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, 547 की वैकेंसी है। इसकी स्टार्टिंग जो है 28 जुलाई से है, लिंक ओपन हो जाएगा, और 27 अगस्त से फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका फी स्ट्रक्चर ये है, हमने बता दिया, SC ST फिजिकल हैंडीकैप का कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है। एज जो है 18 से 52 साल है, 18 मिनिमम है और 52 जो है मैक्सिमम, ठीक है। और साथ में इसमें जो है जो इसकी स्पेशल एजुकेशन वाले में सबसे ज्यादा भर्ती है 364, और बाकी की सबकी इसमें कुछ सीटें दी गई हैं, तो उसको आप हम नोटिफिकेशन में हमने जो है लिंक पे प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख लेंगे आप।
और नोटिफिकेशन में उसको पढ़ लेंगे तो वहाँ नंबर आप सीटों की क्लियर संख्या आपको पता चल जाएगी। यही सब ज्यादा जो है स्पेशल एजुकेशन टीजीटी में 364 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल बीएड 2 साल का हो, ठीक है, या बैचलर डिग्री और 1 साल का स्पेशल बीएड, या पोस्ट ग्रेजुएट हो 1 साल का स्पेशल बीएड, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वालिफिकेशन है। तो बेटा ये हमारे डीएसएसबी की भर्ती ये आपने देखा। आई थिंक दैट ये आप इसको समझ करके आप इसको देखेंगे समझेंगे तो हमने यहाँ पर चैनल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा। और ज्यादा जानकारी लेना है तो नोटिफिकेशन को लिंक कर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे हमारे चैनल में दे दिया रहेगा, ठीक है, लिंक प्रोवाइड रहेगा, उसमें नोटिफिकेशन पे जा करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और साथ में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको जो है फॉर्म फिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहें, देखते रहें। तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे हम लोग एक नए जो है भर्ती के द्वारा एक भर्ती के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक टू ऑल ऑफ यू।